हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कतर से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को। तो कतर की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करेंगे, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट को जो है फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी स्टूडेंट को जो है फुल ट्यूशन की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी, और स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट का जो अकोमोडेशन है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाएगी। उनका जो ट्रैवल एक्सपेंस है उसकी सपोर्ट भी उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। और इसी के साथ साथ और भी बेनिफिट हैं जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। कतर की इस यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर स्टूडेंट जो हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जो कतर से स्टडी करना चाहते हैं लेकिन उनका जो सीजीपी है वो लो है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका सीजीपी लो है, वो लो सीजीपी वाले स्टूडेंट भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि कतर की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपने अपने प्रोग्राम्स को किस तरह से चेकआउट करना है, अगर आपने एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कब तक एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, और इसी के साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कब तक उनकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है, अगर हम उन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो उसका टाइम फ्रेम या उसके लिए जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कतर की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो कतर की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कतर यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है कतर यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है कतर के अंदर, और इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो प्रोवाइड कर रही है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। आपने क्या करना है कि सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है, एंड दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोग्राम को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मेजर और अकॉर्डिंग टू योर माइनर्स। तो सिंपली अगर आप अपने मेजर के मुताबिक प्रोग्राम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली मेजर को चूज़ करना है, और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ उनका जो ड्यूरेशन है कि कितने स्टडी का ड्यूरेशन है, कितने ड्यूरेशन के लिए प्रोग्राम या मेजर ऑफर किया जा रहा है, आप उसको इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं, आप कंप्लीट लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, और इनमें से जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोग्राम को चूज़ आप कर सकते हैं अगर आप उस प्रोग्राम की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अपने प्रोग्राम को यहाँ से भी इजीली सर्च आउट कर सकते हैं, और एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी अपने प्रोग्राम को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो भी अपने प्रोग्राम को जो है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल कि वो किस लेवल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी वो एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या एक डिक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अपने मेजर के मुताबिक प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि उस प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना है और कितने क्रेडिट आवर्स उस प्रोग्राम के हैं, तो इजीली आप अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं, तो आपका जो भी डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप इजीली उसको जो है यहाँ से देख सकते हैं। और देन आपको इस बात को इंश्योर करना होगा कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं या एक ग्रेजुएट प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए, आप उस प्रोग्राम की कुछ एडिशनल अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको ज़रूर मीट कर रहे हो ताकि आप एडमिशन के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अप्लाई करना चाहते हैं किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, यानी क्या चीज़ उनसे रिक्वायर्ड होगी ताकि एक वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकें। तो वो स्टूडेंट जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, यूजुअली क्या होता है कि आपसे जो है हाई स्कूल की जो क्वालिफ़िकेशन है, यानी जो मिनिमम ऑफ 12 इयर्स ऑफ आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो रिक्वायर्ड होती है ताकि आप किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जो कतरी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट को होल्ड करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है। लेकिन वो स्टूडेंट जो किसी इंटरनेशनल स्कूल सर्टिफिकेट को जो है होल्ड करते हैं इंक्लूडिंग दीज, आप अपने सर्टिफिकेट के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स को इजीली चेकआउट कर सकते हैं। बट यूजुअली अगर आपने एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है तो आपसे जो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, जिसको हम हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं,
वो आपसे रिक्वायर्ड होती है अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो वो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम अगर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो एडमिशन का टाइम फ्रेम क्या है। तो जो स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर है उसकी आप एप्लीकेशंस को चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली आपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इस सेक्शन को चूज़ करना है और यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जो 8 ऑफ अक्टूबर 2023 है ऑनवर्ड जो है आपकी जो एप्लीकेशंस हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनको ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर द एडमिशन। तो आपको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो आपको इस डेडलाइन को इस एप्लीकेशन का जो टाइम फ्रेम है उसको मीट करना होगा जो कि 8 ऑफ अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाएगा। एंड देन डिफरेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन है अकॉर्डिंग टू दैट वो एक्टिविटी मेंशन है कि किस एक्टिविटी को कैरी आउट किया जाएगा। और वो स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं और विद इन द गिवन डेडलाइन अगर अप्लाई करते हैं जब एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाएगा तो ऐसे जो एप्लीकेंट्स हैं उनको देन 27 नवंबर 2023 तक उनका जो एडमिशन है उससे रिलेटेड जो रिज़ल्ट है जो डिसीजन है उसके बारे में उनको बताया जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो देन 8 ऑफ अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड जो है एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा। यानी आपके पास जो मिनिमम जो सीजीपी आपसे रिक्वायर्ड होगा आपको उसे मीट करना होगा और जो ऑफिशियल जो स्टैंडर्ड टेस्ट स्कोर हैं जो आपसे अगर रिक्वायर्ड हैं तो आप उनको भी सबमिट करेंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपने जब अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है एडमिशन के लिए एट कतर यूनिवर्सिटी उसी टाइम पर आप जो है अपनी ऑनलाइन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन है इसको भी सबमिट करेंगे और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए आपने उनको भी सबमिट करना है ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें और आपको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए। अब डिपेंडिंग पोन कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। यानी अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो पीएचडी प्रोग्राम के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके पास जो मास्टर्स डिग्री है उसका होना ज़रूरी है या इसकी जो हायर क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है। और जो सीजीपीए है यानी जो क्यूमुलेटिव आपका जीपीए है वो एटलीस्ट 3.0 होना चाहिए ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। इसी के साथ साथ अगर आप एक ऐसे पीएचडी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आपके पास जीआरई और जीमैट का जो टेस्ट स्कोर है उसका होना भी ज़रूरी है ताकि आप अप्लाई कर सकें। और समटाइम क्या होता है कुछ प्रोग्राम की जैसे कि मैंने पहले बताया कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं रिगार्डिंग द एडमिशन। तो डिपेंडिंग पोन के आपने जो प्रोग्राम है जिस कॉलेज में अप्लाई करने जा रहे हैं अगर आप उनकी कुछ एडिशनल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं तो देन आपको उन्हें भी मीट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट ने क्या करना है कि जो बैचलर डिग्री है उनके पास उसका होना ज़रूरी है या इसकी जो हायर क्वालिफ़िकेशन है उसका होना ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जो आपका सीजीपीए है वो एटलीस्ट 2.8 होना चाहिए। यानी अगर आप इतना सीजीपीए भी होल्ड करते हैं तो इतने सीजीपीए के साथ भी आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको जो है एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए। और इसी के साथ साथ जैसा कि पहले हमने बात की कि अगर कुछ स्पेसिफिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम की या कॉलेज की जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो देन आपको उन रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा, अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा। इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी प्रोफेशनल मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उस रिक्वायरमेंट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकें और आपको चांस मिल सके कि आप कतर यूनिवर्सिटी से जो है अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं देन व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम कि कब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है फ्रॉम 27 अगस्त 2023 से। यानी एप्लीकेशंस जो हैं ऑनलाइन एक्सेप्ट की जा रही हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेडलाइन है एप्लीकेशन की जब एप्लीकेशन को क्लोज़ किया जाएगा दैट इज़ 5 अक्टूबर 2023। सो मेक श्योर करें कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए तो इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे उन
डॉक्यूमेंट्स को भी आपने सबमिट करना है, इंक्लूडिंग कि आप जो है अपनी एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट एक एप्लीकेशन में होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है। अब बात करते हैं कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप कौन से अवेलेबल हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो क्योंकि हम एक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप को चूज़ करेंगे, और यहाँ पर इस स्कॉलरशिप की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग के कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं। अगर बेनिफिट की बात की जाए तो स्टूडेंट को जो ट्यूशन फ़ी है उसकी एग्जाम्पशन प्रोवाइड की जाएगी, उनकी जो टेक्स्ट बुक की फ़ी है उसकी एग्जाम्पशन प्रोवाइड की जाएगी, स्टूडेंट को मंथली जो है सैलरी स्कॉलरशिप की प्रोवाइड की जाएगी, स्टूडेंट को जो हाउसिंग यानी अकोमोडेशन है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, और जो ट्रांसपोर्टेशन है टू एंड फ्रॉम कैंपस उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। एनुअल स्टूडेंट को जो है राउंड ट्रिप एयर फेयर टिकट्स की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो रेजिडेंस परमिट है अंडर कतर यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरशिप वो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे बेनिफिट्स को आप अवेल कर सकें तो देन आपको इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना होगा और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। और अगर बात की जाए कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली बात ये कि आपके पास जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है या उसका जो इक्वलेंट है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप अप्लाई कर सकें। मिनिमम जो आपके स्कूल हाई स्कूल की एवरेज है वो 95% होनी चाहिए ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हों। इसी के साथ साथ आपकी जो फाइनल एक्सेप्टेंस है वो होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हों और आप एक्सेप्ट हों इस यूनिवर्सिटी के अंदर ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए। आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना होगा, और इसी के साथ साथ अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं तो देन आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, और ये वो रिक्वायरमेंट हैं जो कि आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन में चेकआउट की जाएंगी। और वो स्टूडेंट जो एक बार स्कॉलरशिप अवेल कर लेंगे और चाहते हैं कि उनको दोबारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, कंटिन्यू की जाए उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते रहना है ताकि वो स्कॉलरशिप के लिए दोबारा एलिजिबल हो सकें। यानी आपको जो है मेंटेन करना है मिनिमम जो आपका CGP है 3.0 आउट ऑफ 4.0 स्केल, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करने होंगे मिनिमम ऑफ 12 आवर्स पर सेमेस्टर ताकि उनको दोबारा से कंसीडर किया जाए। स्टूडेंट को जो है एनरोल्ड रहना होगा कंटिन्यूसली उनके डिग्री प्रोग्राम के अंदर ताकि उनको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मेंशन है, आई होप सो कि आप इनको ज़रूर रीड आउट करेंगे, और मेक श्योर करना है कि इनको आपने ज़रूर रीड आउट करना है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। और अगर बात की जाए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो जो एप्लीकेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे अपने प्रोग्राम के लिए, तो वही डॉक्यूमेंट्स उनके स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किए जाएंगे। यानी कोई सेपरेट जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपसे रिक्वायर नहीं होंगे, बट जो डॉक्यूमेंट आप अपने एडमिशन के लिए सबमिट करेंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपके स्कॉलरशिप के लिए भी होंगे। अगर बात की जाए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए तो आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने क्या करना है कि अपना जो ऑनलाइन एडमिशन की एप्लीकेशन है उसको पहले जो है सबमिट करना है, और उस ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन के अंदर ही जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है, जब स्कॉलरशिप को अनाउंस किया जाएगा तो उस एप्लीकेशन पीरियड के अंदर अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो चाहते हैं कि अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करें उनसे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे इंक्लूडिंग देयर हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको जो है इन डॉक्यूमेंट्स को एक गिवन जो एप्लीकेशन टाइम फ्रेम है, जो डेडलाइन है, जो पीरियड है उसके अंदर इस यूनिवर्सिटी को भी सबमिट करना होगा बाय पोस्ट ताकि आप जो है एलिजिबल हो सके और अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। देन सर्टेन फैक्टर्स हैं कि जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट की वैल्यूएशन की जाती है डिपेंडिंग पोन के स्टूडेंट कितना अच्छा एकेडमिक प्रोफाइल को होल्ड करते हैं, कितना जो है स्टूडेंट जो है टैलेंटेड है एंड सो ऑन। इस तरह से स्टूडेंट की जो है देन सिलेक्शन की जाएगी। इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज़ टैलेंट स्कॉलरशिप। तो जो टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, और जो नॉन कतरी स्टूडेंट हैं यानी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है।
और अगर बात की जाए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है जो अपने अंडर ग्रेजुएट जो बैचलर डिग्री है उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ बेनिफिट की बात की जाए तो आपको जो ट्यूशन फ़ी है उसकी एग्जामेशन प्रोवाइड की जाएगी, टेक्स्ट बुक फ़ी की एग्जामेशन प्रोवाइड की जाएगी, मंथली आपको जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी इस स्कॉलरशिप के थ्रू। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनको जो है अकोमोडेशन यानी जो हाउसिंग है उसकी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, इंक्लूडिंग कि उनको ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड की जाएगी टू एंड फ्रॉम कैंपस। और एनुअल जो है स्टूडेंट को राउंड ट्रिप जो एयरफेयर टिकट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो अपने ट्रैवल एक्सपेंस को भी मैनेज कर सकें। और इसी के साथ साथ जो रेजिडेंस परमिट है अंडर क्यू स्पॉन्सरशिप वो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन बेनिफिट्स को अवेल करें तो देन आपको इस स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना होगा। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपके पास जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट है या उसका जो इक्विवेलेंट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। मिनिमम आपके पास जो हाई स्कूल की एवरेज है वो 80% होनी चाहिए ताकि आपको कंसीडर किया जाए। आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट जो अपनी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे ऑफ 11th ग्रेड और यू कैन से ऑफ 11th क्लास, उनका जो मिनिमम एवरेज है वो 80% होना चाहिए। इसी तरह जो 12th ग्रेड है, जो 12th क्लास है, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर आपकी जो मिनिमम एवरेज है वो 80% होनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं उनसे जो 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो भी रिक्वायर्ड होंगे और पोर्टफोलियो लेटर भी स्टूडेंट सबमिट करेंगे ताकि ताकि अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। स्टूडेंट का जो है वो इंटरव्यू भी हेल्ड किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट हैं उनका जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जा सके। अब डिफरेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप मेक श्योर करें कि आप इनको ज़रूर रीड आउट करें ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। और यहाँ पर जो स्पोर्ट टैलेंट्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप जो है वो कंटिन्यू की जाए उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए और अगेन उनको प्रोवाइड की जाए, तो स्टूडेंट को जो है मेंटेन करना होगा मिनिमम जो सीजीपीए है ऑफ 2.5 आउट ऑफ 4.0 ताकि उनको दोबारा स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो है मिनिमम जो 12 आवर्स एंड पर सेमेस्टर इनको कंप्लीट करना होगा ताकि उनको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। और स्टूडेंट को जो है कंटिन्यूसली एनरोल्ड रहना होगा अपने डिग्री प्रोग्राम के अंदर अनटिल देयर कि उनका जो डिग्री प्रोग्राम है वो कंप्लीट ना हो जाए ताकि उनको स्कॉलरशिप के लिए अगेन कंसीडर किया जाए। तो डिफरेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग के अगर आप चाहते हैं कि स्कॉलरशिप वो कंटिन्यू की जाए तो आपने इनको ज़रूर रीड आउट करना है ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना ज़रूरी है ताकि आपको स्कॉलरशिप दोबारा प्रोवाइड की जाए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है मिनिमम जो 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं इनको सबमिट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो अपना पोर्टफोलियो लेटर है आप उसको भी सबमिट करेंगे। पोर्टफोलियो लेटर आपके जो टैलेंट है उससे रिलेटेड होगा क्योंकि ये एक टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो इट्स मीन कि अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर टैलेंट को होल्ड करते हैं तो उन एरिया से रिलेटेड आपका जो पोर्टफोलियो लेटर है आप उसको सबमिट करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आप जो है किस एरिया के अंदर टैलेंट को होल्ड करते हैं और अपनी प्रोफाइल को एक्सप्लेन करेंगे। और जो एरियाज़ हैं जहाँ पर आप अपनी पोर्टफोलियो लेटर को जो सबमिट करेंगे या जो एरियाज़ है जिसके अंदर जो टैलेंट स्कॉलरशिप है उसके अंदर पोर्टफोलियो लेटर रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का देन इंटरव्यू जो है उसे कंडक्ट किया जाता है और वो स्टूडेंट जो फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है सिलेक्ट किया जाता है। अब बात करें कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपने इस टैलेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है जब आप अपनी ऑनलाइन जो एडमिशन एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर रहे होंगे। और जो ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का जो सेक्शन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और जब एप्लीकेशन को अनाउंस किया जाएगा देन आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। एंड देन कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट को कंसीडर किया जाता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, डिपेंडिंग पोन कि वो कितनी अच्छी एक जो टैलेंट है उसको होल्ड करते हैं, कितना उनके अंदर पोटेंशियल है। और इसी के साथ साथ उनका जो पोर्टफोलियो लेटर है, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है ताकि स्टूडेंट की सिलेक्शन की जा सके। तो अगर आप चाहते हैं कि जो कतर यूनिवर्सिटी है यहाँ से स्टडी करें और फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टडी करें जिसके अंदर आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस है, जो आपकी ट्यूशन फ़ी है, आपको जो है मंथली स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड किया जाए, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।